जो उसमें फर्स्ट टॉपिक है वो है बेसिस ऑफ अरिथमेटिक एंड प्रोसेसिंग मॉड्यूल्स इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे अरिथमेटिक एंड ऑफ प्रोसेसिंग मॉड्यूल्स कौन कौन से होते हैं किसमें, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में। द अरिथमेटिक एंड प्रोसेसिंग मॉड्यूल्स जो होते हैं ये हमारा कोर कंपोनेंट्स होते हैं किसके, कंप्यूटर सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट्स के। ठीक है, इट परफॉर्म ऑल द मैथमेटिकल लॉजिकल एंड डेटा हैंडलिंग ऑपरेशन रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। अब आपको पता है कि अरिथमेटिक एंड प्रोसेसिंग मॉड्यूल्स क्या होते हैं। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस हमारे कौन से होते हैं, जो हमारे ऑपरेशंस हम परफॉर्म करते हैं। ठीक है, एक मिनट। जो हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं वो होते हैं हमारे अरिथमेटिक, जो हमारे हो गए मैथमेटिकल फॉर्मूलेज। और जो डेटा हैंडलिंग ऑपरेशंस होता है और ये हमारा ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ये हमारा क्या होता है, प्रोसेसिंग मॉड्यूल्स। ठीक है, दिस मॉड्यूल मेनली कंसिस्ट ऑफ द अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट्स। ठीक है, एंड सपोर्ट क्या करता है, कंपोनेंट्स लाइक रजिस्टर्स एंड द कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो ये मॉड्यूल्स जो होते हैं ये हमारे किससे कंसिस्ट होते हैं, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट से, है ना, और फ्लोटिंग पॉइंट्स यूनिट से जो होता है एफपीयू। एंड सपोर्ट क्या करते हैं ये कंपोनेंट्स, जो कौन कौन से होते हैं हमारे, रजिस्टर्स एंड कंट्रोल यूनिट। ठीक है, अब क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ अरिथमेटिक एंड लॉजिकल प्रोसेसिंग मॉड्यूल्स। अब हमारे इसमें कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब देखो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट एएलयू, इसमें हमारा क्या होता है, एएलयू जो प्राइमरी कंपोनेंट्स दैट परफॉर्म। तो एएलयू हमारा क्या है, याद रखना, प्राइमरी कंपोनेंट्स है जो हमारा क्या परफॉर्म करता है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस कौन से आते हैं, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शंस हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गई, डिवीजन हो गई। तो ये सब हमारे क्या होता है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अब हमारे लॉजिकल ऑपरेशंस कौन से होते हैं, एंड और नॉट, एक्सॉर, कंप्रेशन। तो ये सब हमारे क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, जिसमें हमारे क्या आती है, इक्वलिटी, ग्रेटर देन, लेस देन। ठीक है, ये सब हम इसमें चेक करते हैं। तो दो दो ऑपरेशंस हो गए आपके अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। फिर नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट आता है आपका फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट। फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट में आपका क्या आता है कि ये क्या होता है, स्पेशलाइज हार्डवेयर फॉर हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स अरिथमेटिक ऑपरेशंस। ठीक है, ये क्या होते हैं, स्पेशलाइज हार्डवेयर होते हैं जो किस पे काम करते हैं, फॉर हैंडलिंग, किसको हैंडल करने के लिए, कॉम्प्लेक्स अरिथमेटिक ऑपरेशंस को। ठीक है, तो जो कॉम्प्लेक्स आपके अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं उनको हैंडल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्पेशलाइज हार्डवेयर। एंड आपका फिर है यूज फॉर साइंटिफिक ग्राफिक्स and engineering computations require high precision। ठीक है, तो यहाँ पे हम किससे यूज करते हैं, साइंटिफिक में, इंजीनियरिंग कंप्यूटेशंस में, जहाँ पे हमारा हाईली हमारा जरूरत होती है कंप्यूटेशनल्स, वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, ये। अब फिर आपका क्या है, रजिस्टर। ओके, तो रजिस्टर क्या होता है, ये आपके हाई स्पीड स्टोरेज लोकेशंस होती है विद इन द सीपीयू। सीपीयू के अंदर आपकी क्या होती है, हाई स्पीड स्टोरेज लोकेशंस। ठीक है, तो जो स्टोरेज लोकेशन होती है आपकी किसके अंदर, हाई स्पीड स्टोरेज लोकेशन होती है विद इन द सीपीयू, वो क्या होता है, रजिस्टर। आपको बताया था मैंने कि रजिस्टर में टेम्परेरी मेमोरी होती है और ये क्या होता है, बहुत ज्यादा फास्ट होता है कंपेयर टू अदर मेमोरी। तो जो हाई स्पीड स्टोरेज लोकेशन होती है तो वो कौन सी होती है, यदि हम बात करें कि हमें डेटा क्या है, बिल्कुल हाई स्पीड लोकेशन पे, स्टोरेज लोकेशन पे हमें वो करना है स्टोर, तो हम क्या यूज करेंगे, रजिस्टर। टेम्परेरी स्टोर डेटा, इंटरमीडिएट रिजल्ट एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर क्विक एक्सेस। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, टेम्परेरी स्टोर डेटा होता है एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट्स होते हैं और इंस्ट्रक्शंस फॉर क्विक एक्सेस। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस किसके लिए होती हैं, फॉर क्विक एक्सेस। तो टेम्परेरी स्टोर डेटा इसमें यूज होता है, टेम्परेरी हम इसमें डेटा स्टोर करते हैं। इमीडिएट रिजल्ट्स आते हैं एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर क्विक एक्सेस, इंस्ट्रक्शंस क्या होता है, फॉर क्विक एक्सेस। कंट्रोल यूनिट, सीयू, कंट्रोल यूनिट में क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट्स द फ्लो ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस बिटवीन द एएलयू एंड रजिस्टर एंड मेमोरी। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, आपका कंट्रोल यूनिट में,
कोऑर्डिनेट्स किससे करता है, कोऑर्डिनेट द फ्लो ऑफ डेटा। तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है, जो हमारा डेटा का फ्लो होता है उसको ये कंट्रोल करता है, मींस कोऑर्डिनेट करता है कि डेटा आपका कहाँ पे फ्लो होना चाहिए। एंड इंस्ट्रक्शंस बिटवीन द एएलयू एंड रजिस्टर एंड मेमोरी। इंस्ट्रक्शंस किसके बीच में, आपके एएलयू रजिस्टर्स एंड मेमोरी के बीच में। ठीक है, जो हमारा फ्लो ऑफ डेटा होता है वो किसके बीच में होता है, आपका एएलयू रजिस्टर्स एंड मेमोरी। ठीक है, इनके बीच में जो इन इंस्ट्रक्शंस के बीच में इनकी जो इंस्ट्रक्शंस होती है उसके बीच में जो डेटा फ्लो होता है वहां पे आपका कंट्रोल यूनिट वर्क करता है। डिकोड करता है इंस्ट्रक्शंस एंड जनरेट करता है कंट्रोल सिग्नल फॉर एग्जीक्यूशंस। ठीक है, डिकोड्स क्या करता है, इंस्ट्रक्शंस को, एंड जनरेट क्या करता है, कंट्रोल सिग्नल्स फॉर एग्जीक्यूशंस। ओके, तो यहाँ पे डिकोड इंस्ट्रक्शंस एंड जनरेट कंट्रोल सिग्नल्स फॉर एग्जीक्यूशंस। फिर है आपका इंस्ट्रक्शंस डिकोडर। इंस्ट्रक्शंस डिकोडर इसमें क्या आता है, इंस्ट्रक्शन डिकोडर क्या करता है, डिकोड्स करता है किसको, बाइनरी इंस्ट्रक्शंस को फैचेस फ्रॉम मेमोरी। ठीक है, तो यहाँ पे डिकोड्स क्या करता है, वो डिकोड्स क्या करता है, बाइनरी इंस्ट्रक्शन जो हमारी किससे फैच होती है, मेमोरी से। एक मिनट। ठीक है, तो आपका क्या होता है, डिकोड होता है बाइनरी इंस्ट्रक्शन किसमें से फैच होकर, आपका मेमोरी से। एंड सेंड क्या करता है, अप्रोप्रिएट कंट्रोल सिग्नल टू द एएलयू एंड एफपीयू। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होता है कि आपका ये जो होता है ये फैच करता है मेमोरी से और उसको डिकोड करता है बाइनरी सेक्शन में और सेंड करता है कंट्रोल सिग्नल किसको, आपके एएलयू एंड एफपीयू। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी क्या हो गई, अर्थमेटिक जो आपके कंपोनेंट्स होते हैं इसके वो क्या हो गए, आपके अर्थमेटिक ऑपरेशंस। ठीक है, और आप अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन, लॉजिकल यूनिट है ना, एएलयू। एंड आपका फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट जो आपका होता है आपका एफपीवीयू, है ना। तो आपका जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है उसमें दो चीजें आती हैं जो परफॉर्म करते हैं, अर्थमेटिक एंड लॉजिक, अर्थमेटिक ऑपरेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। तो अर्थमेटिक ऑपरेशंस क्या होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब आते हैं। ठीक है, और लॉजिकल ऑपरेशंस में आपके क्या आते हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस में आते हैं आपके एंड और एक्सॉर, जो आपके क्या होते हैं, जो आपके होते हैं डिपेंड किस पे करते हैं, ये आपके ग्रेटर देन, लेस देन, इन सब चीजों पे, है ना। फिर है आपका फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट। फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट क्या होता है, ये हमारे स्पेशलाइज हार्डवेयर होते हैं जो किसको हैंडल करते हैं, हमारे कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस को। उसके लिए हमारे क्या होते हैं, स्पेशलाइज हार्डवेयर होते हैं। ओके, जो हैंडल करते हैं कॉम्प्लेक्स अर्थमेटिक ऑपरेशंस को, स्पेशली ऑन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। अब ये यूज किस लिए होते हैं, यूज फॉर साइंटिफिक, साइंटिफिक ग्राफिक एंड इंजीनियर। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, किससे यूज होता है, साइंटिफिक ग्राफिकल इंजीनियरिंग कंप्यूटेशनल रिक्वायर्ड हाई प्रिसीजन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा यूज होता है, मतलब कि जो फ्लोटिंग पॉइंट यूज होते हैं वो हमारे किस लिए यूज होते हैं, हार्डवेयर कॉम्प्लेक्स अर्थमेटिक ऑपरेशंस को, स्पेशली किसके लिए, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के लिए। ठीक है, और यहाँ पे हमारा ये क्या होता है, साइंटिफिक एंड ग्राफिकल इंजीनियर कंप्यूटेशंस जो होती है वहाँ पे हमारी ये रिक्वायरमेंट होती है। अब रजिस्टर्स होता है वो हमारा क्या होता है, टेम्पररी मेमोरी होती है। क्या होता है, रजिस्टर हमारा टेम्पररी मेमोरी होती है जहाँ पे हमारा क्या होता है ना, हाई स्पीड स्टोरेज होती है, जहाँ पे हम हाई स्पीड डेटा को लोकेट करते हैं, हाई स्पीड स्टोरेज को विद इन द सीपीयू। ठीक है, और हमारा रजिस्टर में क्या होती है, टेम्परेरी स्टोर डेटा होता है जो हमारा इमीडिएट रिजल्ट निकालता है और इंस्ट्रक्शंस फॉर क्विक एक्सेस। ठीक है, और जो टेम्परेरी स्टोर डेटा होता है जहाँ पे हमारा इमीडिएट रिजल्ट आता है एंड हमारे इंस्ट्रक्शंस क्या होता है, क्विकली उसको एक्सेस कर सकती है। कंट्रोल यूनिट है, कोऑर्डिनेट्स किसके साथ करते हैं हम, द फ्लो ऑफ डेटा। तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है। कोऑर्डिनेट्स किसके बीच में करता है, वो जो हमारे इंस्ट्रक्शंस के बीच में आता है, एएलयू रजिस्टर्स एंड मेमोरी के बीच में आता है जो। ठीक है, फ्लो ऑफ डेटा, उसका जो फ्लो ऑफ डेटा होता है वहां पे ये क्या करता है, इंस्ट्रक्शन उसको प्रोसेसिंग से रोकता है। एंड डिकोड मतलब फ्लो ऑफ कंट्रोल को कोऑर्डिनेट्स करता है।
फिर है डिकोड इंस्ट्रक्शंस एंड जनरेट कंट्रोल सिग्नल्स फॉर एग्जीक्यूशन। डिकोड क्या करते हैं हम इंस्ट्रक्शंस को, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस को हम क्या करते हैं, डिकोड करते हैं। डिकोड मींस हम उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। कोड डिकोडिंग आती है ना आपकी, तो डिकोड करते हैं, जनरेट करते हैं क्या, कंट्रोल सिग्नल। किसके लिए, एग्जीक्यूशन के। जब हम एग्जीक्यूशन हमें करवाना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करते हैं। फिर होता है आपका इंस्ट्रक्शन रिकॉर्डर, ठीक है। इंस्ट्रक्शन रिकॉर्डर में क्या होता है, इंस्ट्रक्शन रिकॉर्डर हमारा आता है कि जो हमारा डिकोडर आता है, जो डिकोड करता है बाइनरी इंस्ट्रक्शंस को, ठीक है। बाइनरी इंस्ट्रक्शंस को कौन से को डिकोड करता है, जो हमारी किससे फैच होती है, मेमोरी से, और किसको सेंड करता है, अप्रोप्रिएट कंट्रोल सिग्नल्स किसको, एएलयू को एनएफपी। जब आपका एएलयू एंड एफपीबीयू जो वर्किंग करते हैं तो उसको जो हमारा सेंड करता है, वो क्या करता है, कंट्रोल सिग्नल उसको सेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ये पांच कंपोनेंट्स होते हैं और इनकी वर्किंग प्रोसेस। फिर है आपका फंक्शंस ऑफ अरिथमेटिक एंड प्रोसेसिंग मॉड्यूल्स, कि हमारे फंक्शंस कौन कौन से परफॉर्म होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपका, एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है कि हमारा अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, तो उसके फंक्शनल्स क्या होते हैं कि वो इंटीजर, अरिथमेटिक, पॉइंट्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इन सबको करता है, एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को। तो इसके हमारा क्या होता है, तो यहाँ पे हमारा इंटीजर हो गया, फ्लोटिंग पॉइंट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। मींस यदि हमारे अरिथमेटिक हम और लॉजिकल ऑपरेशन कर रहे हैं तो वो इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट दोनों दोनों डिजिट्स पे वो क्या करता है, एडिशन करता है, सब्ट्रैक्शन करता है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। और क्या है, बाइनरी एंड डेसिमल अरिथमेटिक। किस पे करता है, बाइनरी हो गई या डेसिमल अरिथमेटिक्स। तो ये उसके क्या होते हैं, अरिथमेटिक के ऑपरेशंस होते हैं, सिर्फ अरिथमेटिक के। हम लॉजिकल ऑपरेशंस इसके बाद बताएंगे। फर्स्ट है हमारा अरिथमेटिक, फिर है आपका लॉजिकल ऑपरेशंस। लॉजिकल ऑपरेशन में क्या होता है, बिटवाइज ऑपरेटर्स ऑपरेशंस होते हैं जो हमारे किस में आ जाते हैं, एंड, और, नॉट एंड एक्सॉर, ठीक है। तो बिटवाइज ऑपरेशंस में क्या आ जाता है, एंड हो गया, और हो गया, नॉट हो गया, एक्सॉर हो गया। इसमें क्या है, शिफ्टिंग एंड रोटेटिंग बिट्स। शिफ्टिंग और रोटेटिंग क्या करते हैं, हम इसको बिट्स को करते हैं कंपैरिजन ऑपरेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, जैसे ग्रेटर देन हो गया, इक्वल टू। तो यहाँ पे हमारा क्या है, बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं जो हमारे किस पे आ जाते हैं, बिटवाइज ऑपरेशंस, जहाँ पे हमारा एंड और एक्सॉर आ गया। शिफ्टिंग एंड रोटेटिंग में, शिफ्टिंग आपको, रोटेटिंग में क्या आता है कि आप क्या करते हो, लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट, ओके। और फिर इसमें क्या होता है, कंपैरिजन ऑपरेटर, जहाँ पे इक्वल टू, ग्रेटर देन, एंड लेस देन। फिर है डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग में क्या होता है, कन्वर्जन कन्वर्जन बिटवीन डेटा टाइप्स। जो हमारा डेटा टाइप्स में कन्वर्जन होता है, डेटा प्रोसेसिंग है। तो जैसे जैसे मैंने इंटीजर को फ्लोटिंग में करा, फ्लोटिंग को मैंने डेसिमल में करा, तो जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं। फिर है डाटा फॉर्मेटिंग फॉर इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन। डेटा की हम क्या करते हैं, फॉर्मेटिंग, किसमें, इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस में। फिर है कंट्रोल ऑपरेशंस, जहाँ पे हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं किसको, ब्रांचिंग को, लूपिंग को, एंड अदर कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस को, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कंट्रोल ऑपरेशन से को क्या होता है, कंट्रोल ऑपरेशन क्या होता है, ठीक है। तो कंट्रोल ऑपरेशन क्या होता है कि ब्रांचिंग होता है, लूपिंग होता है, और अदर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन होते हैं। जैसे कि हम बात करें, अब मैं कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस की मैं बात करूं, तो देखो आपका क्या होता है, जब आपकी एक लाइन कंप्लीट हो जाती है इंस्ट्रक्शंस की, तो जब सेकंड पे हम जाते हैं तो वो क्या हुआ, फ्लो ऑफ डेटा हुआ कि फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद वो किस पे जंप कर रहा है, सेकंड पे। तो वहां पे हम ब्रांचिंग है, लूपिंग है, कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस को करते हैं, ताकि हमारा जो फ्लो आए डेटा का, कि वो वन लाइन कंप्लीट करने के बाद जब सेकंड पे जाए तो वो क्या हो, फ्लो ऑफ कंट्रोल्स का मेंटेन रहे।
फिर है आपका बेसिक ऑपरेशन इन अरिथमेटिक एंड प्रोसेसिंग मॉड्यूल्स। अब बेसिक ऑपरेशंस कौन-कौन से होते हैं? देखो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस होता है, मल्टिप्लिकेशन होता है, डिवीजन एंड लॉजिकल एंड बिटवाइज़ ऑपरेशन। तो जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं सीपीयू की, तो वो कौन से होते हैं आपके? अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं। तो यहाँ पे हम बेसिक ऑपरेशंस की बात करें, तो वो हमारे कौन से होते हैं? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टिप्लिकेशन, डिवीजन एंड लॉजिकल एंड बिटवाइज़ ऑपरेशंस। तो एडिशन सब्ट्रैक्शंस में क्या आ गया कि हम परफॉर्म क्या कर रहे हैं? यूजिंग टूज़ कॉम्प्लीमेंट फॉर साइन नंबर। The same hardware typically handles both addition and subtraction। ठीक है, तो एडिशनल एंड सब्ट्रैक्शंस में क्या आ गया, हम परफॉर्म क्या करते हैं? यूजिंग टू कॉम्प्लीमेंट। ये किसके लिए? आपका साइंड बिट नंबर के लिए। तो परफॉर्म क्या करते हैं? परफॉर्म्ड यूजिंग टू कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर साइन नंबर। जब हमारा साइन नंबर आता है तो उसके लिए हम टूज कॉम्प्लीमेंट को क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। द सेम हार्डवेयर टिपिकली हैंडल विद बोथ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो सेम हार्डवेयर हमारा क्या है? टिपिकली किसको हैंडल करता है? बोथ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस को। ठीक है, फिर है मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या आता है? बाइनरी मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व क्या करता है? एडिशनल पार्टिशियल प्रोडक्ट को। ठीक है, तो बाइनरी मल्टीप्लिकेशन क्या इन्वॉल्व करता है? हमारा एडिशनल पार्शियल प्रोडक्ट को। एंड इसमें क्या होता है? एल्गोरिथम जैसे बूथ एडिशन, इसमें क्या हो गया? एल्गोरिथम जैसे हमारा बूथ एल्गोरिथम हो गया, जो ऑप्टिमाइज क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन फॉर साइन नंबर। नेक्स्ट आता है आपका डिवीजन। डिवीजन क्या होता है? एनी नंबर कैन बी परफॉर्म यूजिंग इटरेटिव एल्गोरिथम। जैसे स्टोरिंग हो गया, नॉन स्टोरी डिवीजन हो गया। तो बाइनरी डिवीजन हमारा क्या परफॉर्म करता है? यूजिंग इटरेटिव एल्गोरिथम, जो हमारा क्या होता है? रीस्टोरिंग एंड नॉन रीस्टोरिंग डिवीजन। फिर है मोर कॉम्प्लेक्स मेथड, जैसे हमारा क्या हो गया? न्यूटन रैप्सम हो गया। एंड किस लिए यूज होता है ये हमारा? ये होता है हमारा फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजंस के लिए। लॉजिकल एंड बिटवाइज ऑपरेशंस होते हैं, जो हमारे किस लिए यूज होते हैं? डेटा मैनिपुलेशंस के लिए। ठीक है, एक मिनट। या तो यहाँ पे हमारा लॉजिकल एंड बिटवाइज ऑपरेशंस किसके लिए होता है? किस लिए यूज होता है? डेटा मैनिपुलेशंस के लिए, फ्लैग सेटिंग के लिए, एंड डिसीजन मेकिंग के लिए। किसके लिए? विद इन द प्रोसेसर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा यह क्या होता है? यूज इन डेटा मैनिपुलेशन, फ्लैग सेटिंग एंड डिसीजन मेकिंग विद द प्रोसेसर। तो बेसिक ऑपरेशंस हमारे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आ गया, जहाँ पे हमारे परफॉर्म क्या होते हैं? टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर साइन नंबर। जब हमारा साइन नंबर होता है उसके लिए हम परफॉर्म करते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट। एंड सेम हार्डवेयर टिपिकली हैंडल बोथ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो सेम हार्डवेयर हम यूज करते हैं किस लिए? टिपिकली हैंडल किसको हैंडल करने के लिए? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को, बोथ के लिए। मल्टीप्लिकेशंस में हमारा क्या आता है? बाइनरी मल्टीप्लिकेशंस क्या इन्वॉल्व करती है? एडिशनल पार्शियल प्रोडक्ट। ठीक है, पार्शियल पार्शियल प्रोडक्ट यूज करती है, जहाँ पे हमारा 0 एंड 1 आता है। ठीक है, एंड जहाँ पे हमारा एल्गोरिथम कौन सा यूज करते हैं? हम बूट्स एल्गोरिथम फॉर ऑप्टिमाइज मल्टीप्लिकेशन फॉर साइन नंबर। ओके, फिर इसके बाद है आपका इसमें, एक मिनट, इसके बाद है आपका डिवीजन। यहाँ पे हमारा बाइनरी डिवीजन क्या क्या परफॉर्म करता है? यूजिंग इटरेटिव एल्गोरिथम। किसके लिए? रीस्टोरिंग एंड नॉन स्टोरिंग डिवीजन के लिए। मोर मोर कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर कौन से कॉम्प्लेक्स मेथड हमारे कौन से होते हैं? लाइक न्यूटन रैप्सम होता है, जो हमारे किस लिए यूज होता है? फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन के लिए। लॉजिक एंड बिटवाइज ऑपरेशंस में क्या होता है? ये हमारे किस लिए यूज होते हैं? डेटा मैनिपुलेशंस के लिए, फ्लैग सेटिंग के लिए, एंड डिसीजन मेकिंग किसके साथ? विद इन द प्रोसेसर। अब की डिजाइन कंसिडरेशंस, इसमें क्या होता है? की डिजाइन जो कंसिडरेशंस होता है हमारा, वो होता है हमारा स्पीड। इसमें क्या आता है? हाई स्पीड एडर आता है, मल्टीप्लायर आता है, एंड डिवाइडर आता है। तो हाई स्पीड एडर, मल्टीप्लायर एंड डिविडर। इसमें एग्जांपल क्या हो गया? कैरी लुक अहेड एडर, पैरेलल मल्टीप्लायर, जो क्या इंश्योर करता है? फास्ट कॉम्बिनेशन। तो कि इसमें क्या है? मीन्स हमारा जो होता है, जो हम यूज कर रहे हैं प्रोसेसिंग अरिथमेटिक, ये हमें स्पीड प्रोवाइड करता है। तो जहाँ पे हम एडर की बात करें, मल्टीप्लायर की बात करें, आपके डिवीजर की बात करें, तो ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? हाई स्पीड। ठीक है, जैसे इसमें एग्जांपल वही है ना, कैरी लुक अहेड एडर। ठीक है, एंड पैरेलल मल्टीप्लायर, आपको पैरेलली मल्टीप्लाई करना है, और कैरी क्या कर रहे हैं हम? लुक हेड और। तो यहाँ पे ये क्या इंश्योर करवाता है? आपकी फास्ट कंप्यूटेशन उस टाइम पे भी। फिर है प्रिसाइज, इसमें क्या होता है? प्रिसीजन
या फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक ये इंश्योर करवाता है हाई प्रिसीजन फॉर साइंटिफिक कैलकुलेशन। तो मैंने आपको पहले बताया था, तो एफपीएल हमारा जो होता है वो हमें क्या इंश्योर करवाता है कि हाई स्पीडली आपकी क्या होगी, साइंटिफिक कंप्यूटेशंस होगी। फिर है आपकी इसमें इफिशिएंसी। एफिशिएंसी इसमें क्या है, ये भी एक की कंपोनेंट्स है, जो क्या है कि ऑप्टिमाइजेशंस ऑफ हार्डवेयर रिसोर्सेज ऑफ बैलेंस स्पीड एंड एरिया एंड पावर कंजम्पशन। तो यहाँ पे हम क्या ऑप्टिमाइजेशंस करते हैं किसकी, हार्डवेयर रिसोर्सेज की, किसके लिए, ताकि हम बैलेंस कर सकें उसकी स्पीड को, एरिया को एंड पावर कंजम्पशंस को। ठीक है। फिर आता है आपका स्केलेबिलिटी। इसमें क्या होता है, द मॉड्यूल मस्ट सपोर्ट डिफरेंट डेटा साइजेस। ठीक है, तो यहाँ पे मॉड्यूल जो होता है वो हमारा क्या सपोर्ट करता है, डिफरेंट डेटा साइजेस, जो हमारे क्या हो गए, 8 बिट हो गया, 16 बिट हो गया, 32 बिट हो गया एंड 64 बिट हो गया। तो यहाँ पे स्केलेबिलिटी में आपका क्या आ गया, कि हमारा वो क्या करता है, मॉड्यूल क्या हमारा सपोर्ट करता है, डिफरेंट डेटा साइजेस। ठीक है, स्केलेबिलिटी। तो यहाँ पे स्पीड हो गई, जो हमारा क्या होती है, हाई स्पीड एडर मल्टीप्लायर एंड डिवाइडर होता है, जैसे कैरी ओवरहेड एडर एंड पैरेलल मल्टीप्लायर, जो हमारा क्या इंश्योर करता है, फास्ट कंप्यूटेशंस। एंड जो हमारा प्रिसाइज होता है वो हमारे क्या प्रोवाइड करता है हमें, इसमें हमारा क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक इंश्योर क्या करवाता है, हाई प्रिसीज ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेशन। ठीक है। उसके बाद क्या है, इफिशियंसी। इफिशियंसी में हमारा क्या होता है, एफिशिएंसी में क्या आता है, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ हार्डवेयर रिसोर्सेज टू बैलेंस स्पीड, एरिया एंड पावर कंजम्पशन। ठीक है, ऑप्टिमाइज क्या करना, हार्डवेयर रिसोर्सेज को, किसके लिए, ताकि हम बैलेंस कर सकें स्पीड को, एरिया को एंड पावर कंजम्पशन को। स्केबिलिटी, जहाँ पे हम मॉड्यूल्स को क्या करते हैं, सब मस्ट सपोर्ट डिफरेंट डेटा साइजेस। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, हमारा जो मॉड्यूल्स होते हैं क्या सपोर्ट करते हैं, डिफरेंट डेटा साइजेस को। फिर उसके बाद आता है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ अरिथमेटिक एंड प्रोसेसिंग मॉड्यूल्स। अब हमारी क्या है, ये इम्पोर्टेंस क्या है किसके, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल आपके प्रोसेसिंग मॉड्यूल्स की। तो यहाँ पे देखो ये क्या परफॉर्म करता है हमारा, ये परफॉर्म करता है हमारा परफॉर्म, इट फॉर्म्स फॉर कंप्यूटेशनल बैकबोन ऑफ द सीपीयू। तो ये हमारा क्या है, ये क्या फॉर्म है, किस फॉर्म का है ये हमारा, कि हमारा इस इट फॉर्म फॉर कंप्यूटेशनल बैकबोन ऑफ द सीपीयू। ठीक है, ये क्या हैंडल करता है, हमारे क्रिटिकल ऑपरेशंस रिक्वायर्ड फॉर एग्जीक्यूशन प्रोग्राम। ठीक है, तो ये क्या हैंडल करता है हमारा, हैंडल क्या करता है, क्रिटिकल ऑपरेशंस, जो हमारे किसके लिए रिक्वायर होते हैं, आपके एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम्स के लिए। एंड डिटरमाइंस क्या करता है, एफिशिएंसी एंड द स्पीड ऑफ प्रोसेसर। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा, डिटरमाइन क्या करता है, आपकी एफिशिएंसी को एंड स्पीड ऑफ द प्रोसेसर। ओके। और डायरेक्टली अफेक्टिंग किसको करता है, ओवरऑल सिस्टम को। ठीक है, जहाँ पे हमारी जो परफॉर्मेंस होती है उसकी, तो यहाँ पे हमारी जो इफिशियंसी होती है एंड स्पीड होती है जो प्रोसेसर की, उस पे ये काम करता है। तो इम्पोर्टेंस आ गई कि हमारा कंप्यू ये जो हमारी कंप्यूटेशनल होती है उसके लिए जो हमारा सीपीयू होता है वो हमारा बैकबोन होता है, क्रिटिकल। जैसे कि हमारे इसमें क्या होगा, जो इस लाइन का है, जो इट फॉर्म्स द कंप्यूटेशनल बैकबोन ऑफ द सीपीयू। यहाँ पे हमारा अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस आगे जो हमने करे थे। फिर है हैंडल क्रिटिकल ऑपरेशंस रिक्वायर फॉर एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम। अब क्रिटिकल ऑपरेशंस रिक्वायरमेंट के लिए हैंडल करता है, तो वहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आपका कंट्रोल सिग्नल्स, कंट्रोल यूनिट्स भी आ गया, जो क्या करता है, आपका हैंडल करता है विद द हेल्प ऑफ फ्लो ऑफ डेटा। यहाँ पे आपका एफपीवी आ गया, जहाँ पे हमारे फ्लोटिंग पॉइंट आ गए, जहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स या हमारे जो भी साइंटिफिक कैलकुलेशंस होती है वहाँ पे वर्क करता है। फिर इसमें थर्ड है, डिटरमाइंस द एफिशिएंसी एंड द स्पीड ऑफ द प्रोसेसर। ठीक है, एफिशिएंसी एंड स्पीड को क्या करता है, डिटरमाइन करता है प्रोसेसर की। एंड डायरेक्टली अफेक्टिंग ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस, जो हमारे किस पे अफेक्ट करती है, ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस में। दिस मॉड्यूल इज द central part of modern processor design and
ऑप्टिमाइज फॉर स्पीड, एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी।